माँ बाप ने बेटी को डॉक्टर बनाया, बेटी ने उन्हें नौकर समझ लिया। उस दिन एक माँ अपनी डॉक्टर बेटी के घर के बाहर घंटों खड़ी रहीं, पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसने फ़ोन किया, बेटी ने काट दिया। उसने पड़ोसी से कहलवाया, बेटी ने कहा, अभी वक्त नहीं है। वो माँ, जो कभी रात को जागकर अपनी बेटी का बुखार उतारती थी, आज उसी बेटी के दरवाजे पर भिखारी की तरह खड़ी थी। ये कहानी उन माँ बाप की है जिन्होंने सब कुछ लुटाकर बच्चों को बड़ा किया और बदले में तिरस्कार पाया। गीता के पिता का नाम मनोहर लाल था। वो एक छोटे से कस्बे में कपड़े की दुकान चलाते थे। उनकी पत्नी कमला देवी घर संभालती थीं। दोनों का एक ही सपना था, उनकी बेटी गीता डॉक्टर बने। गीता होनहार थी, उसने खूब मेहनत की। मनोहर लाल ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी दुकान गिरवी रखी। उन्होंने रिश्तेदारों से उधार लिया। कमला देवी ने अपने गहने बेच दिए। दोनों ने खुद सादा खाना खाया, पर गीता की फीस कभी नहीं रुकी। जब गीता का डॉक्टर बनने का नतीजा आया, मनोहर लाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया। उन्होंने सोचा, अब उनका बुढ़ापा सुकून से कटेगा। पर जो आगे हुआ, वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। गीता की शादी एक बड़े शहर के अमीर घराने में हुई। उसका पति राहुल एक बिजनेसमैन था। शादी के बाद गीता की दुनिया बदल गई। बड़ा घर था, महंगी गाड़ी थी, ऊंचे लोगों की महफिलें थीं। धीरे धीरे गीता को अपने माँ बाप का कस्बा छोटा लगने लगा। उसे उनकी सादगी शर्मिंदगी देने लगी। जब कभी माँ बाप शहर आते, गीता उन्हें ड्राइंग रूम में नहीं बैठाती थी। वो उन्हें नौकरों वाले कमरे में रखती थी। राहुल के सामने वो अपने पिता को वो गांव वाले हैं कहकर टाल देती थी। एक बार मनोहर लाल बीमार पड़े। कमला देवी ने गीता को फ़ोन किया और कहा, बेटी, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार आजा। गीता ने कहा, माँ, मेरे पास मरीज़ हैं, मैं डॉक्टर हूँ, हर बात पर नहीं आ सकती। कमला देवी का गला भर आया। उन्होंने कहा, बेटी, तेरे पिता ने तुझे डॉक्टर बनाने के लिए अपनी दुकान बेची थी। गीता ने कहा, माँ, पुरानी बातें मत निकालो, और फ़ोन काट दिया। मनोहर लाल ने ये सब सुना था। वह कुछ नहीं बोले, बस लेटे रहे, छत को देखते रहे। 6 महीने बाद मनोहर लाल और कमला देवी शहर गए। उन्होंने सोचा था कि बेटी के घर कुछ दिन रहेंगे, पर गीता ने दरवाज़ा खोला और पहला सवाल ये किया, आप लोग बिना बताए क्यों आए? मनोहर लाल ने कहा, बेटी, बस तुझसे मिलने का मन था। गीता ने राहुल की तरफ देखा और धीरे से कहा, इनको समझाओ, हर वक्त यहाँ नहीं आ सकते। कमला देवी ने ये सुना, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने गीता से पूछा, बेटी, हम तेरे माँ बाप हैं या बोझ? गीता ने आंखें चुराते हुए कहा, माँ, मुझे ड्रामा पसंद नहीं। आप लोग 2 दिन रुको और वापस चले जाओ। उन 2 दिनों में गीता ने माँ बाप से ठीक से बात नहीं की। खाना नौकर ने दिया। घर में उन्हें ऐसे रखा गया जैसे वे मेहमान नहीं, बोझ हों। जाते वक्त मनोहर लाल ने गीता का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, हमने सब कुछ तेरे लिए किया था, बस यही चाहते थे कि तू खुश रहे। गीता ने हाथ छुड़ाया और अंदर चली गई। मनोहर लाल नीचे सीढ़ियों पर बैठ गए। कमला देवी उनके पास आकर बैठ गईं। दोनों चुप थे, दोनों की आंखों में आंसू थे। उस दिन 2 बूढ़े लोग अपनी ही बेटी के घर की सीढ़ियों पर बैठकर रोए और किसी ने नहीं देखा। 1 साल बाद गीता के अस्पताल पर एक मरीज के परिवार ने लापरवाही का केस कर दिया। मामला अदालत तक पहुंचा। गीता का लाइसेंस खतरे में पड़ गया। राहुल ने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि मुसीबत में उसे कोई फायदा नहीं था। गीता अकेली पड़ गई। उसके अमीर दोस्तों ने मुंह फेर लिया। उस रात गीता ने माँ को फ़ोन किया। कमला देवी ने फ़ोन उठाया। गीता फूट फूट कर रोई। उसने कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। कमला देवी देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, बेटी, हम कल सुबह की बस से आ रहे हैं। गीता ने रोते हुए कहा, माँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। कमला देवी ने कहा, माँ बाप कभी हिसाब नहीं रखते बेटी, पर तुझे एक बात याद रखनी होगी, जो अपने माँ बाप को भूल जाता है, दुनिया उसे भूल जाती है। दोस्तों, आज इस देश में हजारों मनोहर लाल और कमला देवी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बच्चों पर लगा दिया। उनके सपने नहीं थे अपने लिए, बस एक ख्वाहिश थी कि बच्चे खुश रहें। अगर आपके माँ बाप आज भी आपका इंतजार करते हैं तो देर मत कीजिए। एक फ़ोन कीजिए, एक बार मिलने जाइए, क्योंकि वो वक्त जो आज है कल नहीं होगा। ये वीडियो लाइक करें और हर उस इंसान को शेयर करें जिसने अपने माँ बाप को कभी छोटा समझा हो। शायद ये कहानी उनकी आंखें खोल दे। सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। हर हफ्ते एक ऐसी कहानी जो सीधे दिल पर लगे। जय हिंद,